खबर बंगाल की बाबरी मस्जिद की, जिसे बनवाने वाले हुमायूं कबीर को लेकर बीजेपी विरोधी दलों का एक सुर सामने आ रहा है। हुमायूं कबीर को बीजेपी की बी टीम बताया जा रहा है। सब ने अपने अपने हिसाब से राजनीति की ईंट उठाई है। जैसे ममता बनर्जी की पार्टी हुमायूं कबीर का विरोध करती है, लेकिन बाबरी मस्जिद पर कुछ नहीं बोलती। कांग्रेस के नेता बाबरी नाम पर सहमत नहीं, लेकिन हुमायूं कबीर को बीजेपी की बी टीम कहते हैं। खुद हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद को मुस्लिमों का अधिकार बताते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल में बनती बाबरी मस्जिद, जिसका फिलहाल उत्तर प्रदेश से कोई सीधा रिश्ता नहीं, उस पर सीधे चेतावनी देकर कहते हैं कि कयामत के दिन तक नहीं होगा बाबरी का पुनर्निर्माण। और अखिलेश यादव और उनकी पार्टी बाबरी मस्जिद को बीजेपी का चुनावी स्टंट बताते हैं। ओवैसी की पार्टी के नेता कहते हैं मस्जिद तो किसी भी नाम से बन सकती है, फिर बाबरी ही क्यों नहीं। एक मस्जिद जिसको बनना शुरू हुए 2 दिन बीता, उस पर राजनीति की मीनारें इतनी ऊंची उठ चुकी हैं कि अब तो बाबरी की पहली ईंट रखने वाले टीएमसी से निष्कासित खुद अपनी पार्टी बनाकर राजनीति करते हुमायूं कबीर ने बाबरी यात्रा निकाल दी। 22 किलोमीटर लंबी बाबरी यात्रा नादिया मुर्शिदाबाद बॉर्डर के पलाशी से बेलडांगा तक जा रही है, जिससे तय है मुस्लिम वोट बटेगा। बाबरी को मस्जिद को जो लोग रोकना चाहते हैं, इनको खिलाफ जवाब देंगे चुनाव में। इनको अठाठ जरूर पड़ेगी। अरे सारे मुसलमान लोग मेरा जो जनता उन्नयन पार्टी बना चुका हूँ, वो पार्टी को पास चुनाव में वोट डालेगी। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का तो एक पुख्ता वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, तो क्या उसमें कोई असर पड़ेगा आपको लगता है? जरूर पड़ेगा। तृणमूल कांग्रेस का मुसलमान कोई जागीर लेके नहीं रखा, लेकिन मुसलमान अपना जनप्रतिनिधि और मुसलमान को ही बनाएगी। मुसलमान को लीडरशिप में ही वो अगले दिन चुनाव में रिजल्ट आएगी। तो क्या एक बाबरी मस्जिद से पश्चिम बंगाल में उस मुस्लिम वोट की किलेबंदी को हुमायूं कबीर तोड़ सकते हैं, जो अब तक ममता के साथ रहा? 2016 से 2024 के चुनाव तक में टीएमसी का मुस्लिम वोट 51% से 75% तक रहा। 2016 में 51% मुस्लिम ममता बनर्जी के साथ रहे। ये संख्या पिछले विधानसभा चुनाव में 75% तक पहुंच गई, क्योंकि बीजेपी के विरोध में मुस्लिम वोट एकमुश्त ममता बनर्जी के साथ जाता है। हुमायूं कबीर फिलहाल बंगाल की पूरी मुस्लिम सियासत को बाबरी मस्जिद से पलट देना चाहते हैं। क्या यही वजह है विपक्ष के दल बाबरी के हुमायूं को बीजेपी की बी टीम बताने लगी? ये बाबरी मस्जिद वहाँ बनाने की कुछ ज़रूरत नहीं, वो जानबूझ के हो रहा है। और मेरे ख्याल से ये बीट वो जो है ना, वो इनके इशारे से कर रहा है, बीजेपी के इशारे से कर रहा है। वहाँ की जो सरकार है उसको कमकुवत करना और वहाँ आने वाले इलेक्शन में कौन सी भी हालत में बीजेपी आएगी, इस तरह का माहौल तैयार करना। क्योंकि मुसलमान बड़े पैमाने पे मुसलमानों के दिलो दिमाग खराब करने का काम इससे हो रहा है। वहाँ बाबरी मस्जिद बनाने की कुछ ज़रूरत नहीं। कोई भी मस्जिद कंस्ट्रक्ट कर सकता है अपनी जगह पे, मंदिर हो सकता है, चर्च हो सकता है, गुरुद्वारा हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकल मार्केटिंग के लिए धर्म को मिसयूज करना, भाजपा का ट्रैप में चला जाना। बंगाल में तृणमूल एक ही पार्टी है, भाजपा को हराने के लिए सब वोट तृणमूल को देना चाहिए। और अगर कोई कंफ्यूज्ड पब्लिक इधर उधर 1-2 पब्लिक को वोट देते हैं, तो वो घुमाकर भाजपा को ही आप हेल्प कर रहे हैं। हुमायूं कबीर जैसे आदमी को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वो पूरे देश में एक नफरत की आग में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के खेल रहा है। सवाल है, क्या वाकई हुमायूं कबीर बीजेपी की बी टीम है, जहां बाबरी मस्जिद बनवाने वाले नेता सोचते हैं कि ये 100 सीट जीत जाएंगे और तब ममता को सत्ता से बाहर करने के लिए बीजेपी से समर्थन लेना इन्हें मंजूर है? बीजेपी तो आपके खिलाफ है, तो क्या अगर बीजेपी की जरूरत पड़ेगी तो क्या उनके भी मदद लेंगे? मैं बीजेपी को कोई ऑफिशियली मैं को उनको इनवाइट नहीं करूंगी कि मैं सरकार बनाने चाहते हैं, आप मेरे सपोर्ट दो। लेकिन वो टीएमसी के रोकने के लिए यदि वो सपोर्ट दे चुके हैं, तो मैं बाहर से सपोर्ट देंगे, कोई जोड़ के तो नहीं होंगी ना। टीएमसी को साथ में जुड़ूंगी नहीं, बीजेपी को साथ में जुड़ूंगी। लेकिन टीएमसी को दूर रखने के लिए अगर बीजेपी का समर्थन मिलता भी है, तो क्या आप लेने को तैयार रहेंगे? बोला तो
मतलब जिस बीजेपी के नेताओं पर अयोध्या की बाबरी मस्जिद को तोड़ने का आरोप लगा, जिस बाबरी मस्जिद के टूटने के बदले मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवाना हुमायूं शुरू करते हैं, वो ममता के खिलाफ बीजेपी का साथ ले सकते हैं। वो बीजेपी जो कहती है कि हम सत्ता में आए हर जगह से बाबर और बाबरी का नाम मिटा देंगे। लेकिन बाबरी मस्जिद बना नाम देने के बाद हम लोग बाबरी मस्जिद तोड़ेंगे, ये निश्चित है। बाबर का नाम निशान मिटाने का काम बीजेपी करेगा। बाबरी पर चलती सियासत में इकलौती ओवैसी की पार्टी है जिसके नेता हुमायूं कबीर की तरह मस्जिद के समर्थन में बोलते हैं, जिन्हें खुद पहले बीजेपी विरोधी दल बीजेपी की बी टीम कहते आए हैं। तो सरकार बीजेपी की है, पार्लियामेंट में कानून बना दे कि किन किन नामों से इस देश में किसी भी धार्मिक स्थल का या और भी स्थलों का निर्माण नहीं हो सकता, तो नहीं होगा। लेकिन जब हमारे देश का संविधान इजाजत देता है तो मुझे लगता है कि किसी के पेट में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। खुदा न खास्ता अगर मैं कल अपने बेटे का नाम बाबर रख दूं और मैं उसके नाम से कोई फर्म खोलूं और जीएसटी में जाकर के मैं अप्लाई करूं, तो क्या मुझे जीएसटी लाइसेंस नहीं देगी?